Hello everyone, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. You are most welcome on our YouTube channel Jeet Classes Bhopalgarh. Today we are going to learn about subject verb agreement. देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में इंग्लिश है उसमें ये टॉपिक आता है। जिस तरह एसएससी का है, एलडीसी का एग्ज़ाम है, एसएससी 10+2 में ये टॉपिक विशेष रूप से सिलेबस में है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। देखिए सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस को हम जब लिखते हैं तो उससे सबसे पहले इस राइट में सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार उसकी वर्ब होती है, फिर उसमें ऑब्जेक्ट। इस तरह एक सीक्वेंस में जो सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम देखिए इसमें बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे दूसरे इस नाम से भी जानते हैं एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का एग्रीमेंट किस प्रकार होगा। तो हम सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है। तो द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। देखिए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यानी डूअर, जो कार्य करने वाला, ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। अब इसमें भी एक तो नाउन का होता है और एक प्रोनाउन का होता है। अब देखिए हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे नाउन से बने या प्रोनाउन से बने, वो सिंगुलर है या प्लूरल। अब सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखिए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ एग्रीमेंट में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखिए ये जो बात कर रहे हैं हम, जैसे वर्ब के साथ में एस या ई एस जुड़ता है तो ये वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और ये वर्ब सिंगुलर ये केवल प्रेजेंट सिंपल में ही होता है कि वर्ब है जो सिंगुलर होती है, जिसमें वर्ब के साथ एस या ई एस ये कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर वर्ब भी हम सिंगुलर बनाते हैं, केवल प्रेजेंट सिंपल में। बाकी जो टेंसेज हैं उनमें इस प्रकार वर्ब हमें जिस रूप में है, वर्ब हमेशा प्लूरल रूप में ही होती है और उसका जो टेंस होता है वो भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में होती है, और उसका जो रूप है वो प्लूरल होता है। लेकिन प्रेजेंट सिंपल पढ़ते हैं तो वहां पर हमें, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे, और वर्ब को जब सिंगुलर बनाया जाता है तो क्या करते हैं, उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अब जिस तरह मान लीजिए कुछ वर्ब है जिसमें हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, जैसे ही सी इट, या कोई तृतीय पुरुष एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन दे रखा है, तो हमारी जो वर्ब होगी, अब वर्ब में भी एस कब लगाएंगे और ई एस कब लगाएंगे। देखिए जब वर्ब का अंतिम जो लेटर है वो स्वर हो, या एस या डबल एस सी एच टी एच हो, ओ हो, जेड हो या एक्स हो, ये अंतिम लेटर है, तब हम उस वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन उस समय हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, तभी वो वर्ब सिंगुलर काम आएगी। इसी तरह फिर देखिए वर्ब के साथ एस या एस जुड़ता है तो क्या हो जाता है कि वर्ब वो सिंगुलर बन जाती है। लेकिन अगर नाउन के साथ एस या एस जुड़ता है तो नाउन का रूप है जो प्लूरल नाउन में चेंज हो जाती है, वो फिर सिंगुलर नहीं रहती है। अब देखिए आगे, हाँ जिस तरह एग्जाम्पल है, ये वर्ब है सिट, इसके साथ में हमने एस लगाया तो ये वर्ब अभी ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अब ये सिंगुलर बन चुकी है, अब ये सिंगुलर हो गई है। अब इसी तरह रन, ये प्लूरल में है और एस लगने से ये सिंगुलर बन गई। इसी तरह फ्लाई, अंतिम अक्षर वाई है तो वो वाई हटके उसके स्थान पर आई एस फ्लाइज, ये सिंगुलर हो गई है। अब देखिए बुक ये नाउन है जिसका एस लगने से प्लूरल बनी यहां पर, अब केवल बुक्स लिखा है, बुक लिखा हुआ तब तो ये सिंगुलर है, लेकिन नाउन है तो इसके साथ में एस जुड़े या ई एस जुड़ने से क्या हो गया, ये प्लूरल बन जाती है। लेकिन वर्ब में, वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है और प्रेजेंट में होती है, अब उसमें एस या ई एस लगता है तो वो सिंगुलर बनती है। और नाउन है जो उसका उल्टा होता है, एक वचन होता है पहले, अब उसके साथ एस या ई एस लगते हैं तो क्या होता है, प्लूरल प्लूरल बहुवचन बन जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ब। टू बी से कौन कौन सी वर्ब बनती है,
मान लीजिए वर्ब के अंदर बी लिखा हुआ है और बी से हमें प्रयोग करना है, वर्ब का यूज करना है करेक्ट वर्ब के अंदर। तो यहां पर बी से बनता है इज, आर और एम। अब देखिए अगर ये इज है जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, और आर है जो प्लुरल के लिए काम में लेंगे, और एम है जो ये आई जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के साथ हमें एम का प्रयोग करना है। अब ये वाइज और वर, वाज सिंगुलर है और ये वर प्लुरल है। अब देखिए हमारे जो सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, प्लुरल कौन कौन से, देखिए सबसे पहले देखते हैं, मान लो आई। आई जो फर्स्ट पर्सन है ये प्रेजेंट में तो प्लुरल होता है और पास्ट में सिंगुलर होता है। उसके अलावा फर्स्ट पर्सन में है वी, तो वी हमेशा के लिए प्लुरल होगा। सेकंड पर्सन में है यू, ये भी प्लुरल होता है। और फिर थर्ड पर्सन में है ही, सी और इट, ये होते हैं सिंगुलर में। तो ही के साथ इज होगा, सी के साथ भी इज होगा, वाइज होगा, इस टाइप से। और दे है जो थर्ड पर्सन का होता है और ये प्लुरल होता है। इसके अलावा अगर कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट नाउन के रूप में है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तब तो सिंगुलर हो गया, और नाउन है जो प्लुरल में दे रखा है तो उसके साथ वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसी तरह बी से इज, आर एम बनता है प्रेजेंट में, और पास्ट में बनता है वाइज वर्ब। ऐसे ही जो वर्ब है, हैज ये सिंगुलर रूप में होती है, और इसी का हैज का प्लुरल क्या होता है, हैव। अगर मान लीजिए हमें हैज और हैव में से प्रयोग करना है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लुरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इसके अलावा मान लीजिए ये मॉडल दे रखा है और मॉडल के साथ में हमें हैज और हैव का प्रयोग करना है। जैसे विल दे रखा है, सेल दे रखा है, वुड है, शुड, मे, माइट। इनके साथ में इनका भले ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो लेकिन हमें इन सब के साथ में, विल के साथ में, सेल, वुड, शुड, मे, माइट के साथ में हैव का प्रयोग करना हो, सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो या प्लुरल हो। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई सेल, तो आई सेल हैव ए न्यू बॉल, मेरे पास एक नई बॉल होगी इस पर। तो आई सेल के साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैज और हैव में से अब इसमें क्योंकि ये सेल आ गया है तो सेल के साथ में हैज और हैव में से हमेशा हैव का प्रयोग करना है, चाहे भले ही सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। इसी तरह जैसे ही विल, अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग तो है जाना चाहिए लेकिन नहीं, विल के साथ में हैव का प्रयोग होगा। इसी तरह है ही मे, तो ये मॉडल है मे, इसके साथ भी हैव का प्रयोग होगा, तो ही मे हैव ए न्यू बाइक। तो ये इस प्रकार शैल, विल, वुड, शुड, मे, माइट, इन सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डेयर और नीड, ये भी एक सेमी मॉडल होते हैं, इनका प्रयोग भी अफर्मेटिव और नेगेटिव में होता है। तो देखिए जब इनका यूज अफर्मेटिव में हो, जो हमारा सेंटेंस है, और अफर्मेटिव में इन यूज का, इनका डेयर और नीड का यूज कर रहे हैं, तो ये उस समय एक वर्ब का काम करता है। क्या काम करता है, एक वर्ब के रूप में। देखिए जब ये वर्ब के रूप में होगा तब इसमें इसका सिंगुलर बनाया जा सकता है, इसका प्लुरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके डेयर के बाद में डेयर्स, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, तो ही डेयर्स। अब इस डेयर्स का यूज करेंगे, ही डेयर्स टू स्पीक लाउडली। अब ये दे है, सब्जेक्ट प्लुरल है, तो डेयर और डेयर्स में से डेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लुरल होनी चाहिए। अब देखिए तीसरा, ही, यहां पर भी नीड या नीड्स मनी, उसे रुपयों की आवश्यकता है। यहां पर ये नीड है जो किसका काम कर रही है, ये मैन वर्ब का काम कर रही है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहां नीड्स का प्रयोग करेंगे। इसी तरह देखिए आगे, अब दे प्लुरल है, दे नीड हेल्प, उन्हें, यहां पर ये सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है तो यहां पर भी वर्ब भी प्लुरल होगी, तो दे नीड हेल्प, इस तरह से। अब देखिए अगर डेयर और नीड इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस में इनका यूज है तो किस प्रकार करेंगे, फिर ये नीड और डेयर है जो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा
और इसके साथ में नॉट लगेगा। और देखिए उस समय ये चेंज नहीं होगा, चाहे भले ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ये डेयर नॉट और नीड नॉट ही रहेगा। तो इस टाइप से ही डेयर नॉट ऑपोज मी, उसमें इतना साहस नहीं कि वो मेरा विरोध कर सके। हाँ दे, अब ये प्लूरल है तो भी ये डेयर ही रहेगा। एस जिस प्रकार अभी वर्ब में हमने एस लगाया था सिंगुलर के साथ में, तो यहाँ एस नहीं हुआ है, तो ये दे डेयर नॉट स्टॉप देम, उनमें साहस नहीं था कि उसने उन्हें रोक सके। आगे है फिर ही, तो नीड नॉट, हाँ ये नॉट दे रखा है, तो ही नीड नॉट गो, उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन नीड ही रहेगा, नीड नॉट गो, तो उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से दोबारा देखिए, डेयर और नीड जब ये मैन वर्ब के अंदर हो तब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल किया जा सकता है, लेकिन ये नेगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है तब ये डेयर और नीड एज ए हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे। उस समय ये अपने मूल अवस्था में मतलब डेयर और नीड के रूप में ही रहेंगे, इसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे हम। देखिए नेक्स्ट आगे है, इन सेकेंड कंडीशन मीन्स हाफ विश और इमेजिनेशन। देखिए अगर मान लीजिए हमें एक इम्पॉसिबल या इमेजिनरी कंडीशन का सेंटेंस है, तो वहां हमारा सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो लेकिन वर्ब वहां पर किस रूप में आएगी, प्लूरल के रूप में आएगी। हाँ कंडीशंस 3 प्रकार की होती है और हम ये पढ़ चुके हैं हमारे टॉपिक में, एडवर्ब ऑफ कंडीशन टॉपिक हमारा आ चुका है, पहले ये वीडियो आप देख सकते हो। और इसी तरह ये सेकंड कंडीशन का एग्जांपल है जिसमें होप आशाएं होती है, विश इच्छा या कामना, और इमेजिनेशन कल्पनाएं होती है। अगर ये हम शो कर रहे हैं तो फिर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी हम क्या करेंगे, वाज के स्थान पर वर्ब जो वर प्लूरल है इसका प्रयोग होगा। हाँ तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता इस रूप में, तो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि ये पास्ट में आई सिंगुलर होता है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है, तो यहां पर ये सिंगुलर है लेकिन उसके बाद वर्ब कैसी आई है, प्लूरल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, एक इम्प्रोबेबल कंडीशन इमेजिनरी कंडीशन का है इसलिए। और इसी तरह दूसरा है, अब देखिए अगर ये वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो तो फिर ये इफ का काम करता है। हाँ तो वर ए किंग, अगर वो राजा होता, अगर वो राजा होता, तो ये इस टाइप से यहां पर ए किंग एक सिंगुलर है लेकिन ये वर्ब कैसी है, प्लूरल, और ये कैसा है, सिंगुलर। अब इसी तरह देखिए इन ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस विश या ब्लेसिंग या कर्स इस प्रकार की इसमें फीलिंग्स होती है कि भगवान आपका भला करे, ईश्वर आपकी लंबी आयु करे, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा वर्ब है जो प्लूरल रूप में ही आती है। हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही हो लेकिन वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। जिस तरह एग्जांपल है लॉन्ग, अब देखिए लॉन्ग के बाद ये वर्ब द किंग, कि राजा की आयु लंबी हो, तो ये किंग है जो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब किस रूप में लिखी जाएगी, प्लूरल में लिखी जाएगी, तो यहां पर होगा लॉन्ग लाइव द किंग। ऐसे ही लॉर्ड, अब ये हमारा यू प्लूरल है तो ये ब्लेस, तो लॉर्ड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। हाँ अब गॉड सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, गॉड सेव द किंग। इसी तरह आगे है लॉन्ग आवर फ्रेंड्स, तो लॉन्ग लाइव। तो ये देखिए अभी पढ़ रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब तो प्लूरल आनी है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब वहां पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जो ऑप्टेटिव का मतलब है इस वाक्य में इच्छा सूचक वाक्य है, जहां पर इच्छाएं कामनाएं आशीर्वाद सूचक होता है, तो वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट है टू सिंगुलर नाउन विथ प्लूरल वर्ब। अगर मान लीजिए टू सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, किससे जुड़े हुए हैं, अगर एंड से जुड़े हुए हैं वो,
तो फिर दो सिंगुलर होने के बावजूद वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। ए मैन एंड हिज वाइफ, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, कितने हो गए, दो जने हो गए, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। तो हैज और हैव में से क्या होगा, क्योंकि हैज सिंगुलर की है और हैव प्लूरल की है, तो ये हो जाएगा हैव कम हियर आस्किंग फॉर वर्क। इसी तरह देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, दो सिंगुलर है और दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो ये आर, इज सिंगुलर का है, आर प्लूरल का है वर्ब, तो ये फिर आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो किससे जुड़े हुए, एंड से, लेकिन दोनों ही किसी एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं, तो उस समय हमें जो वर्ब का प्रयोग करना है वो सिंगुलर करना है। देखिए इफ टू नाउन्स जॉइंड बाय एंड, अगर दो नाउन है जो एंड से जुड़े हुए, रेफर टू द सेम पर्सन, और एक ही व्यक्ति को बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, और थिंग्स एक ही वस्तु के लिए है, एक वन आइडिया टू द माइंड, एक ही विचार दे रहे हैं, द वर्ब इज सिंगुलर, और वहां पर और वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का, नॉट प्लूरल, प्लूरल का नहीं होगा एंड होने के बावजूद भी। यहां देखा था हमने कि दो सिंगुलर है जो किसका निर्माण कर रहे हैं, एंड से जुड़ करके प्लूरल का, लेकिन यहां एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को, एक ही वस्तु को, एक ही ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। जैसे द नॉवलिस्ट पोइट, द नॉवलिस्ट एंड पोइट, एक ही व्यक्ति है जो नॉवलिस्ट भी है और पोइट भी है। क्यों, इस कैसे पहचाना हमने, क्योंकि अगर मान लो दो व्यक्ति होते तो द नॉवलिस्ट एंड द पोइट का यूज होता, दोनों तरफ आर्टिकल्स का यूज होता, तब मान लेते कि ये पर दो अलग अलग व्यक्ति, लेकिन एक साइड में द का यूज हुआ है, अर्थात एक ही व्यक्ति है जो नॉवलिस्ट भी है और पोइट भी है। तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, इज डेड। अब देखिए नेक्स्ट, द हॉर्स एंड कैरियस, घोड़ा और कैरिज रथ, जो घोड़ा और उसका रथ तांगा, ये दोनों मिलाकर के एक ही है, तो इज का प्रयोग होगा, इज एट द डोर, क्योंकि यहां पर द हॉर्स के साथ में लगा हुआ है, यहां कैरीज के साथ में कुछ भी नहीं है, तो अर्थात ये घोड़ा और तांगा, तांगा आ गया, इसको घोड़े और तांगे को ऐसे ही बोलते हैं, बग्गी या तांगा, तो इज एट द डोर, दरवाजे के ऊपर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। टाइम एंड टाइड, ये दोनों एक ही विचार को उत्पन्न कर रहे हैं, समय, टाइम एंड टाइड स्वेट्स, क्योंकि जब सिंगुलर है तो वर्ब एस लगाने से क्या बन जाती है, प्रेजेंट में सिंगुलर बन जाती है, तो ये वेट्स, टाइम एंड टाइड स्वेट्स फॉर नो मैन या नन कह सकते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आगे है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये दोनों मिलाकर के भी सच्चाई और ईमानदारी, दोनों मिलाकर के एक व्यक्ति के गुणों को, एक ही व्यक्ति के गुणों को बता रहे हैं, ये एक ही वन आइडिया दे रहे हैं, तो यहां पर भी इज का प्रयोग होगा, सिंगुलर है, इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट देखिए, हाँ, वर्ड जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ एज वेल एज टुगेदर विथ इन एडिशन टू टेक सिंगुलर वर्ब। अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है जो, उसके साथ ये वर्ड जुड़े हुए हैं, एक तो विथ का प्रयोग हुआ है, विथ यानी सहित, एज वेल एज का मतलब के साथ साथ, टुगेदर विद का मतलब भी के साथ साथ, इन एडिशन का मतलब के अतिरिक्त या के साथ में, तो ये होने के बावजूद भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए द हाउस विथ इट्स कंटेंट, वह मकान जो अपने सामान सहित, कंटेंट यानी सामान सहित, वह, अब यहां पर विथ के बाद जो इंटेंट कंटेंट लिखा हुआ है, इसका कोई रोल नहीं है वर्ब को डिसाइड करने में कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये साथ में भले लिखा हो, हमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको देखना कि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल। तो द हाउस विथ इट्स कंटेंट, क्योंकि ये वह हाउस सिंगुलर है तो यहां पर वाज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, द शिप विथ इट्स क्रू, द शिप वह जहाज, विथ इट्स क्रू जो अपने क्रू मेंबर्स के साथ में, क्रू मेंबर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्लूरल है, लेकिन हमें शिप को मानना, ये हमारा अभी सब्जेक्ट है, उसमें कितने
पैसेंजर है, टूरिस्ट है, क्रू मेंबर्स हैं या और भी कुछ है, तो वो सब हमें उनसे मतलब नहीं है। द शिप से जो हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, वाज लॉस्ट। अब देखिए संस्कृत एज वेल एज अरेबिक, अब ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गई, संस्कृत। संस्कृत के साथ साथ अरेबिक भाषा भी, हाँ तो ये सिंगुलर है तो वाज टॉट देयर, कि वहां पर संस्कृत के साथ साथ अरेबिक भाषा भी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर एज वेल एज या विथ है या टुगेदर विथ है या एडिशन है, इन सब का सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव भले ही हो, लेकिन सब्जेक्ट के साथ इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। देखिए आगे है द बुक्स। अब द बुक्स यहाँ पर ये प्लूरल है, टुगेदर विद द इनवॉइस, अब इसका प्रयोग करेंगे आर एनक्लोज। अब देखिए द बुक्स ये प्लूरल है, तो हमें टुगेदर विद इनवॉइस इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आर का प्रयोग किया है। इसी तरह देखिए आगे, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर देखिए दो या दो से अधिक जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं किससे, और से, नॉर से, और यानी या, नॉर यानी नहीं, या फिर आइदर और से, या तो या से, या फिर नाइदर नॉर, नहीं तो नहीं से, तो ये सब और या नॉर हो, आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, तो ये सब रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब। ये किसकी आवश्यकता होगी इन्हें जोड़ने के लिए, हमें एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, आइदर द कैट्स और द डॉग, या तो बिल्ली या कुत्ता, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है, इनमें एक ऑप्शन होगा, तो वो सिंगुलर है तब तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल है तो प्लूरल का प्रयोग करेंगे। तो आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर, अब जो अंतिम जो इसमें और के साथ में या नॉर के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, वो अगर सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसी तरह नो बॉय और गर्ल, ना लड़का और लड़की, तो यहां पर भी सिंगुलर है, हाँ, इज अलाउड टू प्ले इन स्कूल। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिस तरह नाइदर द कॉक नॉर द हेंस। अब देखिए नॉर के बाद जो हमारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ वो किस रूप में है, प्लूरल में है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल, तो यहां पर फिर आर का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आइदर जेम्स और आई, आइदर जेम्स, यहां पर देखिए दो प्रोनाउन है, ये नाउन है और उसके साथ प्रोनाउन आया हुआ, आइदर जेम्स और आई, तो आई के साथ में इज आर एम में से क्या आता है, इज तो आता नहीं है, आर भी आता नहीं, पीछे क्या है, एम। तो यहां हमें ये ध्यान देना है कि चाहे आइदर हो या नाइदर हो या और हो या नॉर हो, इनमें जो हमारा अंतिम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एज वेल एज डिफर इन नंबर और पर्सन। देखिए जब हमारा सब्जेक्ट है जो किससे जुड़ा हुआ है, एज वेल एज के साथ साथ, इस तरह साथ 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 ही साथ के मीनिंग में है, तो वो भले ही उसमें नंबर और पर्सन डिफरेंट हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, द वर्ब टेक्स द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट दैट स्टैंड फर्स्ट। अब इस लाइन का मतलब है कि अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ में एज और एज वेल एज का प्रयोग हुआ है, और एज वेल एज के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है वो भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखिए माय पार्टनर्स एज वेल एज आई, मेरे पार्टनर्स के साथ साथ मैं, तो यहां पर माय पार्टनर्स ये किस प्रकार है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो फिर ये आई आया हुआ उसके साथ हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एज वेल एज आई, ये हमें इसे नहीं देखना, हमें देखना कि एज वेल एज से पहले क्या आया हुआ है, तो माय पार्टनर्स प्लूरल है तो वर्ब क्या बनना है, प्लूरल, तो वर्ब रोइंड, तो मैं और मेरे मतलब मैं पार्टनर के साथ साथ ही पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ऐसे ही एज वेल एज यू, अब ही सिंगुलर है और यू प्लूरल है,
लेकिन हमें एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ द होल अफेयर्स। हम, वह और तुम साथ साथ पूरी तरह इस मामले में थक चुके थे। मतलब यहाँ पर ही के बाद एज वेल एज लिखा हुआ, दूसरा जो प्रोनाउन दे रखा है वो कोई भी नंबर का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है आइदर, नाइदर, ईच, एवरी या फिर मैनी ए मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए अगर आइदर का प्रयोग हुआ है या नाइदर का है या ईच का है या एवरी का है या मैनी ए, ये सारे जितने भी टाइम ऑफ एडवर्ब है, ये क्या है? ये जो एडवर्बियल है टाइम ऑफ, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट को बताते हैं। किसको बताते हैं? सिंगुलर को। तो जहां पर भी इनका प्रयोग होगा तो हमें वर्ब किस रूप में भरनी है? सिंगुलर वर्ब के रूप में भरनी है। देखिए नाइदर ऑफ द टू मैन, दो में से कोई भी नहीं। दो व्यक्ति थे तो नाइदर ऑफ द टू मैन, दो में से कोई भी नहीं वाज या वर। अब सीधा है कि आइदर हो, नाइदर हो, ईच, एवरी, मैनी, ए। अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में है तो हमें वर्ब किस रूप में भरनी है? सिंगुलर रूप में। तो देखिए नाइदर ऑफ द टू मैन, दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं, तो वहां पर ये वाज क्या होगा? वाज वेरी स्ट्रांग, दोनों में से कोई भी मजबूत नहीं था। एवरीवन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक। अब एवरीवन के भी ईच और एवरी के साथ भी सिंगुलर होता है। जितने भी लड़के थे उनमें से प्रत्येक लड़का, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो फिर वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर लाउस। टू राइड द हॉर्स। नेक्स्ट है मैनी ए मैन। अब मैनी ए के बाद हमेशा कैसा होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर आता है। मैनी ए के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट, तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर होगी। मैनी ए मैन हैज डन सो। ईच ऑफ दीज सबस्टेंस, सबस्टेंस का मतलब पदार्थ, ईच ऑफ दीज सबस्टेंस, ये सभी, इन सभी पदार्थों में से, फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाते हैं। तो ये सभी पदार्थ हैं, इनमें से एक एक, मतलब सिंगुलर सिंगुलर सारे हैं जो भारत में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमारा ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फर्स्ट है जो पूरा हुआ है, और हम जल्द ही इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। ये देखिए टॉपिक एक ऐसा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आता है। अवश्य ही आप हमारा ये वीडियो देखिए और इस रूल्स के बारे में जानिए कि हम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट से संबंधित सारे क्वेश्चन है जो ठीक कर सके, सही कर सके। धन्यवाद।